इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। असम और मिजोरम के बॉर्डर पर कल जमकर गोलीबारी हुई। इस गोलीबारी में असम के 5 पुलिस वालों की मौत हो गई और 60 से ज्यादा घायल हो गए। घायल होने वालों में असम के कछार जिले के एसपी भी शामिल हैं। लैलापुर वेरेंगते बॉर्डर पर पहले दोनों राज्यों की भीड़ आमने सामने हुई और बाद में पुलिस वाले भी इसमें शामिल हो गए। असम और मिजोरम के बीच ये हिंसा करीब 5 दशक लंबी जमीनी जंग का नतीजा थी, लेकिन कल इस लड़ाई ने हिंसक रूप ले लिया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का आरोप है कि पुलिस वालों को निशाना बनाने के लिए एलएमजी का इस्तेमाल किया गया। फिलहाल असम और मिजोरम के बीच तनाव जारी है। इस तनाव को कम करने के लिए गृह मंत्री ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। तनाव को देखते हुए लैलापुर वेरेंगते बॉर्डर पर सीआरपीएफ की 2 कंपनियों को तैनात किया गया है। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं। जमीन के टुकड़े को लेकर असम और मिजोरम में मानो संग्राम हो गया। दोनों राज्यों के बॉर्डर पर पहले जनता भिड़ी और फिर पुलिस भिड़ गई। गोली मिजोरम की तरफ से चली और नतीजे में असम के 5 पुलिस वालों की जान चली गई। 60 पुलिस वाले लहूलुहान हो गए। असम के कछार जिले के एसपी वैभव निम्बालकर चंद्राकर भी घायल हैं। उनके पैर में गोली लगी है और वो आईसीयू में है। जब असम के पुलिस वालों ने सिलचर में अपने साथियों को इस हाल में पाया तो आंखों से आंसू निकल गए। असम और मिजोरम पुलिस के बीच खूनी झड़प और गोलीबारी की ये पूरी घटना असम के कछार जिले में लैलापुर वेरेंगते बॉर्डर पर हुई। लैलापुर असम की सीमा में कछार जिले में पड़ता है और वेरेंगते मिजोरम के कोलासिब जिले में पड़ता है। असम और मिजोरम के बीच बॉर्डर का विवाद करीब 49 साल पुराना है, लेकिन पिछले दिनों जब असम की पुलिस ने इस जगह पर अतिक्रमण हटाया तो इस विवाद ने नया रूप ले लिया। देश का शायद ये पहला केस होगा जब 2 राज्यों की पुलिस इस कदर आमने सामने हो गई। इस महाभारत में दोनों राज्यों की जनता भी भागीदार थी। जनता एक दूसरे पर लाठियां भाज रही थी, एक दूसरे पर पत्थर चलाए जा रहे थे। फिर मिजोरम की तरफ से आंसू गैस के गोले चले, बाद में बंदूक से फायरिंग होने लगी। एलएमजी का इस्तेमाल अपने ही देश के पुलिस वालों पर किया गया। यह हाल तब है जब गृह मंत्री अमित शाह ने 3 दिन पहले ही नॉर्थ ईस्ट का दौरा किया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने रात को कई ट्वीट किए। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा, इस बात के पुख्ता सबूत है कि मिजोरम पुलिस ने असम पुलिस के जवानों पर लाइट मशीन गन का इस्तेमाल किया। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और उनकी मंशा को दर्शाता है। हमारे काछाड़ेर एसपी पुलिस सुपार महाशय उनिও गुरुतर जखम हो धलाई ओसी उनिও जखम हो जखम तो गुरुतर नय अवश्य किन्तु मेडिकल कर्तृपक्षर तरफ থেকে তাদের पर्याप्त चिकित्सा व्यवस्था करा হয়েছে। হয়তো 2-1 জনের রাত্রে অপারেশনের প্রয়োজন পড়তে পারে। মেডিকেল কলেজ প্রশাসন এটার জন্য ব্যবস্থা করে। এখন সন্ধ্যার পর থেকে অবস্থা কিছু নিয়ন্ত্রণে আছে, যেটা আমি এখন এডিশনাল এসপির কাছ থেকে আমরা শুনতে পেরেছি। আমাদের মাননীয় मंत्री पीयूष हजारिका महाशय के मुख्यमंत्री पाठिয়েছেন, उन्हें 1 घंटाর মধ্যে এখানে এসে পৌঁছবেন। हेमंता बिस्वा शर्मा ने वीडियो भी शेयर किए। इस वीडियो में लोग मिजोरम पुलिस के जवानों से हाथ मिला रहे हैं, तालियां पीटी जा रही हैं, पुलिस के जयकारे लग रहे हैं। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए हेमंता बिस्वा शर्मा ने लिखा, असम के 5 पुलिस कर्मियों की हत्या और कई को घायल करने के बाद मिजोरम पुलिस और गुंडे ऐसे जश्न मना रहे हैं, दुखद और भयावह। देर रात असम सरकार ने एक प्रेस स्टेटमेंट भी जारी किया। इस स्टेटमेंट में कहा गया कि पुराने समझौतों को तोड़ते हुए मिजोरम असम के रांगती बस्ती की तरफ रोड बना रहा है। साथ ही हिलॉक इलाके में सीआरपीएफ कैंप के सामने मिजोरम नया आर्म्ड कैंप भी तैयार कर रहा है। इन मामलों को सुलझाने के लिए आईजीपी, डीआईजी, डीसी कछार, एसपी कछार और डीएफओ कछार इलाके में गए और मिजोरम के अफसरों से पुरानी स्थिति बहाल करने को कहा, लेकिन उन्हें घेर लिया गया और मिजोरम पुलिस के समर्थन से बदमाशों की भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। आक्रामक भीड़ हथियारों का प्रदर्शन कर रही थी। असम के अफसरों पर भीड़ ने पत्थरों से हमला किया और 3 गाड़ियां तोड़ दी। शाम को 4:30 बजे एसपी कोलासिब ने असम के अफसरों से बात की, लेकिन इस दौरान मिजोरम पुलिस ने ऑटोमेटिक वेपन से असम के अफसरों और जनता पर फायरिंग कर दी।
असम में बीजेपी की सरकार है, मिजोरम में बीजेपी के समर्थन से सरकार चल रही है। जब बॉर्डर पर लाशें बिछी तो दोनों मुख्यमंत्रियों ने गृह मंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री से भी ट्विटर पर फरियाद की। मिजोरम के सीएम जोरमथंगा ने ये वीडियो ट्वीट करते हुए गृह मंत्री अमित शाह को टैग किया और लिखा, अमित शाह जी कृपया इस मसले पर ध्यान दें, ये सब जल्द बंद होना चाहिए। The Assam police also damaged several vehicles. These unarmed civilians were assaulted by Assam police by lathi charging them and firing tear gas, thereby causing injury to several civilians. इसके जवाब में हेमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट किया और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय को टैग करते हुए लिखा, जोरमथंगा जी, आप ये जांच क्यों नहीं करवा लेते कि मिजोरम की तरफ से लोग हाथों में लाठियां लेकर हिंसा क्यों भड़का रहे हैं। हम आम नागरिकों से कानून को हाथ में न लेने की अपील करते हैं ताकि सरकारें शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत कर सकें। जमीन से लेकर ट्विटर पर लड़ी गई वॉर में गृह मंत्री ने संज्ञान लिया। अमित शाह ने असम और मिजोरम दोनों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की और विवादित जगह पर शांति बनाए रखने और सौहार्दपूर्ण समझौते की अपील की। हालांकि असम मिजोरम बॉर्डर पर टेंशन अब भी है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।